दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग पूरी जिंदगी नौकरी करके भी पैसों के लिए जूझते रहते हैं और कुछ लोग फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं। असल फर्क है सोच और फाइनेंशियल एजुकेशन में। इसी फर्क को समझाने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है दुनिया की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड। इस किताब में रॉबर्ट ने दो पिताओं की सोच साझा की। एक उनके असली पिता पुअर डैड, हाईली एजुकेटेड, अच्छी नौकरी, लेकिन पैसों के लिए हमेशा परेशान। दूसरे उनके दोस्त के पिता रिच डैड, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फाइनेंशियल सोच इतनी अलग थी कि उन्होंने करोड़ों की दौलत बनाई। इस वीडियो में हम चैप्टर बाय चैप्टर इस किताब को डिटेल में समझेंगे। आप जानेंगे कि अमीर लोग किस तरह सोचते हैं, कैसे वो एसेट्स बनाते हैं और कैसे पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लाइफ चेंजिंग किताब की जर्नी। चैप्टर 1, रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट बताते हैं कि बचपन से ही उनके सामने दो अलग अलग सोच थी। पुअर डैड कहते थे, पढ़ाई करो, नौकरी लो, सुरक्षित रहो। उनके लिए एजुकेशन का मतलब था सिर्फ डिग्री और नौकरी। लेकिन रिच डैड कहते थे, पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी पैसों को समझना और उन्हें अपने लिए काम करवाना। पुअर डैड सैलरी की सिक्योरिटी पर भरोसा करते थे, रिच डैड एसेट्स बनाने पर। पुअर डैड सोचते थे, अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसे कमाओ। रिच डैड सोचते थे, अमीर बनने के लिए पैसों को मल्टीप्लाई करना सीखो। रॉबर्ट ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन उन्होंने रिच डैड की सोच अपनाई, क्योंकि वही सोच उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जा सकती थी। चैप्टर 2, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट बताते हैं कि बचपन में उन्होंने और उनके दोस्त माइक ने रिच डैड से पूछा, हम अमीर कैसे बन सकते हैं? रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। पुअर डैड हमेशा कहते थे, पढ़ाई करो और अच्छी नौकरी पाओ, क्योंकि नौकरी से सैलरी मिलेगी और जिंदगी सुरक्षित रहेगी। लेकिन असली बात यह है कि सैलरी कभी भी किसी को अमीर नहीं बना सकती। सैलरी जितनी बढ़ती है, उतने ही एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। इसी को कहते हैं रैट रेस, जहां इंसान दिन रात मेहनत करता है, सैलरी पाता है, खर्च करता है और फिर अगले महीने वही प्रोसेस दोहराता है। आखिर में उसकी जिंदगी सिर्फ पैसों के पीछे भागते हुए ही निकल जाती है। रिच डैड कहते थे, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो पैसों के पीछे भागना बंद करो, पैसों को अपने लिए काम करना सिखाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एसेट्स बनाओ, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट, बिजनेस। ये एसेट्स आपको बार बार इनकम देंगे, भले ही आप एक्टिवली काम न कर रहे हो। पुअर डैड का डर यही था, अगर नौकरी छूट गई तो क्या होगा? लेकिन रिच डैड की सोच थी, अगर एसेट्स है तो इनकम कभी नहीं रुकेगी। रॉबर्ट ने यही सीखा, कभी भी सिर्फ सैलरी पर डिपेंड मत रहो, हमेशा पैसिव इनकम बनाओ, ताकि पैसा आपकी जेब में खुद आता रहे। चैप्टर 3, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। रॉबर्ट कहते हैं, दुनिया में करोड़ों लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी वे फाइनेंशियल स्ट्रगल में रहते हैं, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना। पुअर डैड मानते थे कि ज्यादा सैलरी, बड़ी डिग्री और अच्छी नौकरी से जिंदगी सिक्योर हो जाएगी। लेकिन रिच डैड कहते थे, अगर आप एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क नहीं समझते तो चाहे आप कितनी भी सैलरी कमा लें, आप अमीर कभी नहीं बन पाएंगे। अब सवाल है, एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क क्या है? एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास रेंटल प्रॉपर्टी है जो हर महीने आपको किराया देती है, ये है एसेट। लेकिन अगर आपने नया कार लोन लिया है जिसकी ईएमआई हर महीने आपकी जेब से जाती है, ये लायबिलिटी है। बहुत से लोग गलती करते हैं, वे लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें एसेट समझ लेते हैं, जैसे बड़ा घर, महंगी गाड़ी, क्रेडिट कार्ड से लक्सुरी सामान। रॉबर्ट कहते हैं,
रिच लोग पहले एसेट्स बनाते हैं। एसेट्स उनके लिए इनकम क्रिएट करते हैं और फिर उसी इनकम से वे लक्सुरीज खरीदते हैं। पुअर और मिडिल क्लास लोग उल्टा करते हैं। वे पहले लक्सुरीज खरीदते हैं और फिर जिंदगी भर लोन और ईएमआई चुकाते रहते हैं। इसलिए रिच डैड हमेशा कहते थे, अगर अमीर बनना है तो एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज से बचो। यही है फाइनेंशियल लिटरेसी का असली मतलब। चैप्टर 4, माइंड योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट कहते हैं, मिडिल क्लास और पुअर लोग जिंदगी भर दूसरों का बिजनेस बढ़ाने में लगे रहते हैं। वो मेहनत करते हैं, सैलरी कमाते हैं और फिर पैसा खर्च कर देते हैं। लेकिन अमीर लोग हमेशा अपना बिजनेस बनाने पर ध्यान देते हैं। पुअर डैड मानते थे, नौकरी ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। लेकिन रिच डैड कहते थे, नौकरी सिर्फ सर्वाइवल देती है। अमीर बनने के लिए आपको अपना बिजनेस या एसेट्स बनाने होंगे। अब सवाल है, बिजनेस से उनका मतलब क्या था? इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को दुकान या कंपनी खोलनी है। बिजनेस का मतलब है अपने एसेट्स बनाना, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट्स, शेयर्स या कोई साइड हसल जो इनकम देता रहे। रॉबर्ट बताते हैं, जब लोग सैलरी पाते हैं तो सबसे पहले टैक्स काटा जाता है, फिर वे बाकी बचे पैसों से घर का खर्च चलाते हैं। अक्सर जो बचता है वो बहुत कम होता है। यानी पुअर और मिडिल क्लास लोग हमेशा साइकिल में फंसे रहते हैं। लेकिन रिच लोग पहले अपना बिजनेस या एसेट्स पर ध्यान देते हैं। वो जानते हैं अगर एसेट्स मजबूत हैं तो इनकम कभी नहीं रुकेगी। इसलिए रिच डैड हमेशा कहते थे, माइंड योर ओन बिजनेस, यानी जॉब करो लेकिन साथ ही अपने लिए एसेट्स बनाओ। रॉबर्ट की सलाह है, चाहे आप एम्प्लॉय हो या प्रोफेशनल, हमेशा अपनी इनकम का एक हिस्सा एसेट्स में इन्वेस्ट करो, क्योंकि वही एसेट्स एक दिन आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम लाएंगे। चैप्टर 5, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। रॉबर्ट कहते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग सोचते हैं कि अमीर लोग ज्यादा टैक्स देते होंगे, लेकिन असलियत उल्टी है। अमीर लोग कम टैक्स देते हैं क्योंकि वे सिस्टम को समझते हैं और उसे अपने फायदे में यूज करते हैं। पुअर डैड मानते थे, टैक्स देना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन रिच डैड कहते थे, सिस्टम को समझो ताकि टैक्स का बोझ कम हो सके। अब बात करते हैं कॉर्पोरेशंस की। एक साधारण एम्प्लॉय अपनी सैलरी पाता है। सबसे पहले उस सैलरी से टैक्स काटा जाता है, फिर बचे हुए पैसे से वो घर का खर्च चलाता है। लेकिन कॉर्पोरेशंस का सिस्टम अलग होता है। कॉर्पोरेशन पहले इनकम कमाती है, फिर उस इनकम से बिजनेस एक्सपेंसेस डिडक्ट करती है और आखिर में जो बचता है उस पर टैक्स देती है। इसका मतलब ये हुआ, अमीर लोग कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल करके पहले एक्सपेंसेस निकालते हैं और बाद में टैक्स देते हैं, जबकि पुअर और मिडिल क्लास लोग पहले टैक्स देते हैं और बाद में खर्च करते हैं। रिच डैड कहते थे, सिस्टम सबके लिए है, लेकिन फर्क ये है कि अमीर उसे समझकर अपने फायदे में यूज करते हैं। इसलिए रॉबर्ट सलाह देते हैं, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो टैक्सेस और कॉर्पोरेशंस की बेसिक नॉलेज जरूर सीखें, क्योंकि यही नॉलेज आपको अमीर बनाएगी। चैप्टर 6, द रिच इन्वेंट मनी। रॉबर्ट कहते हैं, गरीब लोग अक्सर ये सोचते हैं कि पैसा कमाना किस्मत या नसीब की बात है, लेकिन अमीर लोग पैसा बनाने के लिए मौके ढूंढते हैं। वो कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर। पुअर डैड मानते थे, सुरक्षित नौकरी ही सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन रिच डैड कहते थे, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको नए आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज खोजनी होंगी। अमीर लोग रिस्क लेने से नहीं डरते। वो जानते हैं कि हर रिस्क के साथ नया मौका भी आता है। अगर कहीं मौका नहीं है तो वे खुद नया मौका इन्वेंट कर लेते हैं। रॉबर्ट बताते हैं, बहुत से लोग अच्छे अवसर खो देते हैं क्योंकि वे डर में जीते हैं। डर की पैसा खो देंगे, डर की लोग क्या कहेंगे, डर की असफल हो जाएंगे। लेकिन रिच डैड सिखाते थे, अगर आप असफलता से डरते हैं तो कभी अमीर नहीं बन सकते। उन्होंने कहा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि सिचुएशंस को एनालाइज करना, अपॉर्चुनिटीज पहचानना
और उनका फायदा उठाना है। अमीर लोग पैसा इन्वेंट करते हैं, मतलब वे ऐसे मौके बनाते हैं जहां से इनकम जनरेट हो सके, जैसे प्रॉपर्टी में निवेश, शेयर बाजार में स्मार्ट इन्वेस्टिंग या नया बिजनेस शुरू करना। पुअर और मिडिल क्लास लोग सेफ खेलते हैं, लेकिन रिच लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और यही उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाता है। चैप्टर 7, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कहते हैं, ज्यादातर लोग नौकरी सिर्फ सैलरी के लिए करते हैं, लेकिन अमीर लोग काम को सिर्फ पैसे के लिए नहीं करते, वे काम करते हैं सीखने के लिए। पुअर डैड हमेशा कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो ताकि एक स्थिर नौकरी मिल सके, लेकिन रिच डैड कहते थे, स्किल्स सीखो क्योंकि स्किल्स ही आपको अमीर बनाएंगी। रॉबर्ट बताते हैं, उन्होंने कई बार ऐसे काम किए जिनमें बहुत कम या बिल्कुल पैसा नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने वो जॉब्स सिर्फ स्किल्स सीखने के लिए की, जैसे सेल्स, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन। रिच डैड कहते थे, अगर आप पैसे के लिए काम करेंगे तो आपकी ग्रोथ वही रुक जाएगी, लेकिन अगर आप स्किल्स सीखने के लिए काम करेंगे तो एक दिन वो स्किल्स आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएंगी। अमीर लोग जानते हैं, नॉलेज और स्किल्स कभी वेस्ट नहीं होते, ये एसेट्स की तरह हैं जो हर सिचुएशन में काम आते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो खुद से ये सवाल पूछो, मैं ये जॉब क्यों कर रहा हूं? सिर्फ सैलरी के लिए या कोई नई स्किल सीखने के लिए? याद रखिए, सैलरी आपको सर्वाइवल देती है, लेकिन स्किल्स आपको सक्सेस और फ्रीडम दिलाती है। चैप्टर 8, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। रॉबर्ट कहते हैं, अमीर बनने का रास्ता आसान नहीं है, इस रास्ते में कई रुकावटें आती हैं और ज्यादातर लोग इन्हीं रुकावटों के आगे हार मान लेते हैं। रिच डैड ने बताया कि 5 बड़ी रुकावटें होती हैं जो लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने से रोकती है। पहली है डर, फियर। लोग डरते हैं कि पैसा खो देंगे, डरते हैं कि इन्वेस्टमेंट में नुकसान होगा, लेकिन रिच डैड कहते थे, अगर आप डर की वजह से कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। दूसरी है संदेह, डाउट। लोग खुद पर और अपनी डिसीजंस पर भरोसा नहीं करते, वो सोचते रहते हैं, अगर गलत हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो। ये डाउट उन्हें एक्शन लेने से रोक देता है। तीसरी है आलस, लेजीनेस। बहुत से लोग जानते हैं कि उन्हें एक्स्ट्रा इनकम बनानी चाहिए, लेकिन वे कहते हैं, अभी टाइम नहीं है, कल से शुरू करेंगे, और ये आलस उन्हें पीछे धकेल देता है। चौथी है बुरी आदतें, बैड हैबिट्स, जैसे सबसे पहले खर्च करना और जो बचे उसे बचाना। रिच डैड कहते थे, हमेशा पहले खुद को पे करो, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट करो, फिर बाकी खर्च करो। पांचवी है अहंकार, एरोगेंस। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें सब पता है, इसलिए वे सीखने से मना कर देते हैं, लेकिन असली अमीरी उसी को मिलती है जो हमेशा सीखने के लिए तैयार हो। रॉबर्ट कहते हैं, अगर आप इन 5 रुकावटों को जीत लेते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना संभव है। चैप्टर 9, गेटिंग स्टार्टेड। रॉबर्ट कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो शुरुआत करना जरूरी है। ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, इसलिए रिच डैड ने कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए। पहला, स्ट्रॉन्ग रीजन खोजो। अपने अंदर एक बड़ा कारण बनाओ कि आप अमीर क्यों बनना चाहते हो। अगर रीजन स्ट्रॉन्ग होगा तो मोटिवेशन भी स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा, रोज नए स्किल्स सीखो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल तक मत रखो, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और मनी मैनेजमेंट के बारे में सीखो। तीसरा, दोस्तों का चुनाव सही करो। हम उसी जैसे बनते हैं जिनके साथ ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो फाइनेंशियल नॉलेज रखते हैं। चौथा, छोटी शुरुआत करो। बहुत से लोग कहते हैं, जब ज्यादा पैसा होगा तब इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन रिच डैड कहते थे, इन्वेस्टिंग की आदत पैसे से नहीं, सोच से शुरू होती है, चाहे 100 रुपए ही क्यों न हो। बचत और निवेश करना शुरू करो। पांचवा,
खुद को डिसिप्लिन करो। हमेशा पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट करो, फिर खर्च करो। यह हैबिट ही फाइनेंशियल सक्सेस की नींव है। छठा, सीखते हुए आगे बढ़ो। गलतियां होंगी, नुकसान भी होगा, लेकिन हर गलती से सीखो और बेहतर बनते जाओ। रॉबर्ट कहते हैं, गेटिंग स्टार्टेड यानी पहला कदम उठाना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन एक बार आपने शुरुआत कर दी तो रास्ता आसान होता चला जाएगा। चैप्टर 10, स्टिल वन मोर, हियर आर सम टू डूज। रॉबर्ट कहते हैं, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम सच में पाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ किताब पढ़ने या वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। आपको एक्शन लेना होगा। उन्होंने कुछ आसान स्टेप्स दिए हैं जिन्हें हर कोई फॉलो कर सकता है। पहला, सीखते रहो। फाइनेंशियल एजुकेशन कभी खत्म नहीं होती। हर दिन कुछ नया पढ़ो, सुनो और समझो। दूसरा, छोटे छोटे गोल्स बनाओ। बड़ा मिलियनेयर बनने का सपना अच्छा है, लेकिन शुरुआत छोटे स्टेप से करो, जैसे हर महीने थोड़ी बचत और छोटा निवेश। तीसरा, एक्सपर्ट से सीखो। ऐसे लोगों को फॉलो करो जिन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम पाई है। उनके अनुभव से सीखो और वही मिस्टेक्स दोहराने से बचो। चौथा, अपॉर्चुनिटीज पर नजर रखो। अवसर हर जगह होते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग उन्हें पहचान पाते हैं जो तैयार रहते हैं। पांचवा, एक्शन लो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। हर दिन एक छोटा कदम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ाओ। रॉबर्ट कहते हैं, पुअर डैड ने मुझे सिखाया कि पढ़ाई और नौकरी जिंदगी सुरक्षित बनाती है, लेकिन रिच डैड ने सिखाया कि फाइनेंशियल एजुकेशन, एसेट्स और सही माइंडसेट जिंदगी को अमीर और आजाद बनाते हैं। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आज से ही एक्शन लेना शुरू करें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। दोस्तों, ये थी रिच डैड पुअर डैड की पूरी समरी। इस किताब ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है, और अगर आप इसके लेसन्स को अपनाते हैं तो ये आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। तो बताइए, आपको इस किताब का कौन सा लेसन सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगा? कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपको ऐसी ही फाइनेंशियल नॉलेज और किताबों की समरी लाकर देते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।